एक बात तो साफ है, पेपर लीक हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ ने आज अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं नीट विवाद को लेकर। आज जब सुनवाई हुई, उस सुनवाई में क्या अहम बातें निकल कर आई, अब जरा वो आपको बता देते हैं। सबसे बड़ी बात जो पेपर लीक की बात है, जो सरकार लगातार दरकिनार करती रही है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बात स्पष्ट है कि पेपर लीक हुआ है, केवल ये देखा जाना बाकी है कि उस पेपर लीक का मैग्नीट्यूड क्या था, नेचर क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल केवल इतना है कि किस स्तर का पेपर लीक हुआ है। जो हुआ उसे लेकर हमें सेल्फ डिनायल में नहीं रहना चाहिए। सवाल यह है कि इसकी पहुंच कितनी व्यापक है। ये एक स्वीकार्य तथ्य है कि लीक हुआ है। हम केवल ये पूछ रहे हैं कि लीक से क्या फर्क हुआ है। हम 23 लाख छात्रों के जीवन से निपट रहे हैं। ये 23 लाख छात्रों की चिंता है जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की है, कई ने पेपर देने के लिए काफी ट्रैवल भी किया है, इसमें खर्चा भी हुआ है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज अलग अलग तर्क सुनने चाहे। ये सुना कि पेपर क्यों कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं कुछ पेटिशनर्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या हम अभी भी लाभार्थियों को आइडेंटिफाई ही कर रहे हैं? अगर ऐसा है, अगर हाँ, तो हमें एग्जाम कैंसिल करना होगा। 24 लाख छात्रों के लिए एग्जाम कैंसिल करना एक एक्सट्रीम मामला है। लेकिन इसके साथ ही सीजीआई ने यह भी पूछा कि लीक के कारण कितने छात्रों के परिणाम रोके गए हैं, छात्र कहां हैं। 23 जून को 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा हो चुकी है। क्या हम अब भी गलत काम करने वालों को तलाश ही रहे हैं? क्या हम छात्रों का पता लगा पा रहे हैं? परीक्षा रद्द करना अंतिम उपाय होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत छात्र शामिल हैं। साफ तौर पर संवेदनशीलता यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिखाई गई। सुप्रीम कोर्ट ये बात जानता है कि 23 लाख छात्रों की बात है। सीधे सीधे किसी भी पेपर को खारिज कर देना, कैंसिल कर देना, रिकंडक्ट एग्जाम का ऑर्डर दे देना, उससे पहले कोर्ट ने थर्सडे तक जो है वो जवाब मांगा है, गुरुवार तक जवाब मांगा है एनटीए से, सरकार से, साथ ही तमाम पेटिशनर्स को कहा है कि अपने सबमिशंस आप दीजिए। आज की जो पूरी सुनवाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्नॉलेज किया, उन्होंने कहा कि ये बात एडमिटेड मानी जाएगी कि पेपर लीक हुआ है, किस स्तर का हुआ है ये पता लगाया जाना बाकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फोकस लगातार इस पर था कि उस पेपर लीक का नेचर क्या था। यानी क्या वो टेलीग्राम, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुआ, क्या वो वैसे लीक हुआ? अगर हाँ, तो फिर उसका जो स्तर है वो बड़ा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीक की मोडालिटी क्या थी। अगर ये पेपर इलेक्ट्रॉनिक जरिए लीक हुआ है, सोशल मीडिया के जरिए लीक हुआ है, तब पॉसिबिलिटी है, तब ये संभावना है कि ये लीक जो है वो आग की तरह फैला हो। हमें रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करने होंगे। अगर वो पॉसिबल है तो ये जरूरी हो जाएगा कि सिर्फ उस कैटेगरी के लोगों के लिए रीटेस्ट करा दिया जाए। यानी एक संभावना यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक्सप्लोर करनी चाहिए कि अगर हम ग्रेन में से शाफ को अलग कर सकते हैं, अगर हम दागी और बेदागी को अलग कर सकते हैं, तो उस स्थिति में अगर हम रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस सेंटर पर ये गड़बड़ी हुई है, उस सेंटर पर ये गड़बड़ी हुई, तो केवल उन जगहों पर या केवल कुछ लोगों के लिए, यानी लिमिटेड रूप से हम एक रीटेस्ट करा दें, ये संभावना टटोली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिससे पहले हम कोई भी रीटेस्ट ऑर्डर करें, हमें ये समझना चाहिए कि पेपर लीक का नेचर क्या था। 23 लाख छात्रों को दोबारा से एग्जाम में अपीयर करना एक मुश्किल बात है। हम पहले पूरा प्रोसेस जानना चाहेंगे, एफआईआर के बारे में जानकारी जानना चाहेंगे, और तीसरी बात ये कि कैसे लीक हुआ। अब इस पूरे मामले की बॉटम लाइन जान लीजिए। एक अहम टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐसे स्थिति में जहां पर पवित्रता एग्जाम की भंग हुई है और पूरे एग्जाम के प्रोसेस की एंटायरिटी अफेक्ट हुई है, जहां पर हम ये फर्क ना कर पाए कि दागी कौन है और बेदागी कौन है, वहां पर हमें एक री एग्जाम कराना पड़ जाएगा। दूसरी तरफ अगर ये ब्रीच, अगर ये पेपर लीक कुछ हद तक सीमित नजर आता है और हम कुछ रॉन्ग डूअर्स को, गलत करने वालों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर रीटेस्ट जो है वो नहीं कराया जाएगा उस केस में।
तो सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम ऑब्जर्वेशंस आज देखने को मिली। गुरुवार को एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन जो अहम बातें आज सुप्रीम कोर्ट में ने कही हैं उसमें से एक ये भी अहम कि आप सेल्फ डिनायल में मत रहिए। जो हुआ है वो हुआ है, डोंट बी इन सेल्फ डिनायल, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये भी साफ तौर पर देखने को कहा है कि नेचर ऑफ द लीक कैसा था, क्या इसका मैग्नीट्यूड इतना था कि इसका एग्जाम कराना चाहिए, या फिर अगर मैग्नीट्यूड कम था और अब अगर ये पेपर कम फैला या फिर ये स्पेसिफिक जगह पर ही लिमिटेड था तो फिर सबके लिए रीटेस्ट क्यों कराया जाए। ये तमाम बातें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आज कही। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की 3 जजों की बेंच खुद इस मामले की सुनवाई कर रही थी। आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।